ताज़ा खबरों के लिए कोणार्क न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी, कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बगुन टाका, मंत्री मौजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाखा पटा पटाखा। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews and interviews, fresh and hot, without excuse. Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching. पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। नमस्कार, स्वागत है आप सबका कोणार्क न्यूज अपना शहर अपनी बातें में। मैं मानसी धामने आपको ले चलती हूँ ताजा तरीन खबरों की ओर। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। वसंत शाह दरबार के हीरालाल जी वरिष्ठ नगर सेवक सतराम दास जैसवानी के मौजूदगी में उल्लासनगर 5 के तहसीलदार कार्यालय के बाहर जय बाबा धाम के साई महेश जी बैठे भूख हड़ताल पर। आइए जानते हैं किस विषय को लेकर ये भूख हड़ताल शुरू किया गया। जिस प्रकार से जय बाबा धाम की ज़मीन की बात करें तो 2019 में ये मुद्दा जो है सामने आया था और लगातार जो है इस पे आपने पत्र व्यवहार किए हैं, तो अब किस प्रकार से मांगों के लेकर आमरण उपोषण किया जा रहा है ये जानना चाहेंगे। पिछले 1.5 साल से हम लोगों ने पत्र व्यवहार किया था, जिसमें हमने एसडीओ जगत सिंह गिरासे को हमने लेटर लिख के दिया और पर्सनली मीटिंग भी की। उन्होंने बहुत सारे आश्वासन दिए कि मैं कोई ना कोई कदम उठाऊंगा, लेकिन पिछले 1.5 साल से कोई भी हमको जो है इंसाफ नहीं मिला और पत्र व्यवहार हम लोग लगातार करते आ रहे हैं। कोंकण डिविजनल कमिश्नर को हमने लेटर लिखा, मुख्यमंत्री साहब को हमने लेटर दिया, सर्वे ऑफिस में दिया, पुलिस हेल्पलाइन में दिया और भी अमरनाथ में दिया और भी कई जगहों पे दिया है। अच्छा, जो कहना है इनका कि ज़मीन की जो है डीड है, जो है कागजात जो है बिक्री के भी बनाए गए हैं, तो इस पर क्या कहना है आपका। टैक्स जो है किसके नाम पे आता है और किस तरीके से किया है। टैक्स तो हमारे स्वामी जी के नाम पे ही आता है, स्वामी ब्रह्मदास जी के नाम से टैक्स आता है। और जब टैक्स हम लोग भर रहे हैं, इस साल की भी हमने टैक्स भरी है, तो उसके बाद ये सेल डीड हुई कैसे, ये तो होता ही नहीं है। टैक्स हम लोग भरते हैं, ऑक्यूपाई हमारे पास है, पोजीशन हमारे पास है और पिछले 40 सालों से ये संपत्ति हमारे स्वामी जी के नाम है, तो फिर ये सेल डीड कैसे हुई। पहले भी आप जो है इसके लिए उपोषण कर चुके हैं, आंदोलन कर चुके हैं, अब क्या मांगे हैं, अगर नहीं सुनी जाएगी तो किस प्रकार से रहेगा आपका यह आमरण उपोषण। हमने 2019 में 8 जुलाई को भी फंक्शन किया था और यही मांगे हमने रखी थी कि जिस भी व्यक्ति ने गलत तरीके से सनद निकलवाई है, एग्रीमेंट करवाया है या प्रॉपर्टी कार्ड करवाए हैं, वो सब कैंसिल किए जाएं और हम लोगों की जो संपत्ति है जय बाबा लॉन्स, वो जय बाबा धाम को वापस दी जाए और हमारे साथ इंसाफ किया जाए। हमें किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, हम चाहते हैं हमें इंसाफ मिले और हमारी संपत्ति हमें वापस मिले। जय बाबा धाम के कार्यों के बारे में जानना चाहेंगे, ये समाज हित के लिए किस प्रकार के कार्य करते हैं और अगर यहाँ से ये ट्रस्ट चला जाता है, ये धाम चला जाता है, तो क्या नुकसान नागरिकों को होगा। इसमें बहुत सारे शुभ मांगलिक कार्य किए जाते हैं। जो गरीब तबका है वो कम से कम दर पे हमारे यहाँ लांस में शादी करते हैं और साल में एक भव्य प्रोग्राम होता है चेटी चंड का, जो स्वामी ब्रह्मदास जी के ज़माने से चलता आ रहा है। वो भी हम हर साल चेटी चंड का महोत्सव भव्य प्रोग्राम करते हैं। और भी गरीब तबका जो है, जो ज़रूरतमंद है, जिनके पास ज़्यादा धन देने की शक्ति नहीं है, तो उनको हम ये लान बहुत ही कम दर पे मुहैया कराते हैं। और भी छोटे मोटे अनेक कार्य जय बाबा लांस में किए जाते हैं। अगर 4 और 5 नंबर में से ये लान चला जाता है तो फिर 4 और 5 नंबर में अब कोई भी लांस नहीं है जिस पे दोबारा से कोई सेवा के कार्य और मांगलिक कार्य किए जा सकेंगे। तो अगर इस शहर के अंदर ऐसे शुभ मांगलिक कार्य करना चाहते हैं तो इस लान का, इस संपत्ति का जय बाबा धाम के पास होना अत्यंत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। कल्याण बदलापुर रोड स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने रविवार की सुबह एक ट्रक पलटी हो गई। बताया जा रहा है कि इस दुर्घटना में कोई भी जख्मी नहीं हुआ है। कल्याण बदलापुर रोड पर ट्रक अपघात, कोई भी जख्मी नहीं।
कल्याण बदलापुर रोड पर सुबह एक माल से भरा हुआ ट्रक उल्लासनगर के रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने अचानक पलटी हो गया। पर सुबह का समय और रविवार होने के कारण रोड पर कोई नहीं मौजूद था। इसके कारण किसी की मौत या कोई जख्मी नहीं हुआ है, पर ट्रक चालक को हल्के खरोंची आई थी, ऐसा वहां के स्थानीय नागरिक ने बताया। और ट्रक चालक वहां से भाग जाने के कारण अपघात कैसे हुआ, क्यों हुआ, यह अभी तक पता नहीं चल पाया है। घटनास्थल पर पुलिस पहुंची, पर चालक भाग जाने के कारण उन्हें भी ज्यादा कुछ पता नहीं चल पाया है। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। उम्मीद फाउंडेशन द्वारा 26 जनवरी के दिन वडोल गांव स्थित सेंट जोसेफ स्कूल के सेंट थॉमस चर्च में सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। आइए इस कैंप के बारे में लेते अधिक जानकारी। उल्लासनगर के उम्मीद फाउंडेशन द्वारा सेंट माथुरमा चर्च सेंट जोसेफ स्कूल के पास ओटी सेक्शन वडोल गांव उल्लासनगर 3 के यहाँ रक्तदान शिविर आयोजित किया गया है। वहां जाकर भारी संख्या में रक्तदान करें, आपका एक छोटा कदम किसी की जान बचा सकता है। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। दुनिया का मौसम बहुत तेजी से बदल रहा है। हाल ही में सहारा रेगिस्तान में बर्फबारी हुई, जिसके कारण वहां का तापमान गिर गया। बताया जा रहा है कि पिछले 50 सालों में भी ऐसा तापमान देखने को नहीं मिला है। अद्भुत नजारा। गर्मी के लिए जाने जाने वाले सहारा रेगिस्तान में भारी बर्फबारी, अरेबिया में तापमान गिरा। सहारा रेगिस्तान के रेत पर बर्फ गिरने के कुछ तस्वीरें सामने आई है। सऊदी अरेबिया के असीर क्षेत्र में यह बर्फबारी हुई है। इसके कारण यहाँ पर बड़ी संख्या में स्थानीय और विदेशी पर्यटक आ रहे हैं। दुनिया भर में ऐसे कई जगह है जहाँ पर जनवरी महीने में कड़ाके की ठंड होती है। इसके साथ ही बर्फबारी भी होती है, पर कभी सहारा रेगिस्तान में बर्फ गिरने की खबर शायद ही आपने सुनी होगी। सऊदी अरेबिया का तापमान -2 सेल्सियस तक जा पहुंचा है। यहाँ पर हर जगह हमेशा तपी हुई रेत होती है, अब वह सफेद बर्फ के नीचे छुप गई है। सहारा के ऐन सेफर को रेगिस्तान का द्वार समझा जाता है। समुद्र स्थल से यह इलाका 1000 मीटर ऊंचाई पर है। इस भाग को एटलस पर्वत ने घेरा हुआ है। पिछले कुछ सालों से यह तापमान में भारी बदलाव देखा गया है। 15,000 साल बाद इस रेगिस्तान में हरियाली आने की संभावना है और असीर प्रांत में हुई बर्फबारी के वजह से वहां के लोग खुश हैं। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। हाल ही में टीओके में हमारे शहर के कई सारे युवा कार्यकर्ताओं ने प्रवेश किया। भारी संख्या में आज उल्लासनगर के टीओके पार्टी में लोगों ने, युवाओं ने प्रवेश किया है। क्या कहेंगे आप इस विषय? आए दिन लोगों का कलानी परिवार के ऊपर और आदरणीय हमारे अध्यक्ष जो है ओमी कलानी जी के ऊपर लोगों का और यूथ का विश्वास बढ़ते जा रहा है। कल उसी के घड़ी में अपनी हमारी महिला विंग की युवती अध्यक्ष की भी नियुक्ति की गई, धनी आवले जी की, और आज उनके भाई विजू आवले जी ने अपने समर्थकों के साथ में आज टीम ओमी कलानी के हमारे पक्ष में प्रवेश किया है। मैं पहले तो तहे दिल से उनका धन्यवाद अदा करता हूं कि इन्हीं विचारधाराओं के साथ में शहर के विकास और सुरक्षा के नाते आए दिन युवा हमारे साथ में जुड़ते जा रहे हैं। और सबसे मेहनत इस पर हमारे टीओके के कार्याध्यक्ष संतोष पांडे जी, यूथ के अध्यक्ष सुंदर मुदलियार, पंकज त्रिलोकानी, हमारे सभी साथी संगठनात्मक तौर पर मेहनत करते आ रहे हैं और हमसे आए दिन लोग जुड़ते जा रहे हैं। और इनको आने वाले दिनों में टीम ओमी कलानी में एक अच्छे पद देकर इनको बड़ी जवाबदारी दी जाएगी। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। हमारे शहर उल्लासनगर में पेड़ लगाने वाले तो ना के बराबर है, लेकिन पेड़ काटने वाले तो अनगिनत है। हाल ही में हम सभी के सामने एक मामला आया है जहां पीपल के पेड़ को काटा जा रहा है। हम आप सभी दर्शकों से इस बात की विनती करते हैं कि बूढ़े पीपल और बरगद के पेड़ को ना काटे। ये हमारे बूढ़े माँ बाप के समान होते हैं, जिसे काटना पाप है। एक नेचुरली यानी कि प्रकृति की तरफ से जो कि प्रदूषण को कम करने वाली एक ही सोर्स है, यानी कि वो पेड़, उसे हम लगातार ख़त्म करते जा रहे हैं। जिस तरीके से हमने शहरों को बनाने के लिए जो है जंगलों को नष्ट किया, और आज हम अपने अवैध कामों के लिए जिस तरीके से लगातार पेड़ों को काटते जा रहे हैं, आने वाले समय में हमारे लिए उसी तरीके से होगा कि जिस तरीके से जब हमने पेड़ों को काटा था ये खामोश रहे थे, और जब आज आने वाले समय में ये देखने को मिलेगा कि जब हमारा दम घुटेगा इस प्रदूषण के कारण, तब भी ये पेड़ यूं ही चुप रहेंगे और यूं ही मानव के हाथ से कटते रहेंगे। ऐसे में इसमें जिम्मेदारी जो है प्रशासन की भी होती है, क्योंकि हर वर्ष ये देखने को मिलता है कि जिस तरीके से लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके वृक्षारोपण के कार्यक्रम किए जाते हैं, हालांकि वो वृक्ष जो कि लगाए जाते हैं वो आज तक बड़े होते हुए दिखाई नहीं दिए, लेकिन जो पुराने झाड़ हैं उन्हें जो है लगातार काटा जा रहा है, लेकिन प्रशासन काम नहीं कर पा रहा।
ऐसे में उल्लासनगर कैंप क्रमांक 1 के ठाकुर स्टूडियो के पीछे की जो है एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है सोशल मीडिया में। यह खबर हम आपको इसके लिए बता रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया में आजकल जो है 3 मुद्दों पर काफ़ी चर्चा की जा रही है। अवैध निर्माण कार्य और जो कि अवैध तरीके से ज़मीनों पर कब्जा है वो, और साथ ही जो कि पेड़ों को काटा जा रहा है। ऐसे में एक और तस्वीरें वायरल हो रही है सोशल मीडिया में काफ़ी, और साथ में ये लिखा जा रहा है कि नागरिकों का कहना है, वहाँ के स्थानिक लोगों के झाड़ जो है 50 साल पुराना था। यानी कि ये कि जो पेड़ लगातार इतने जूने हैं उन्हें काटा जा रहा है, वहीं प्रशासन किसी तरीके से कार्य नहीं कर पा रहा। तो देखना ये है कि आने वाले समय में यूं ही लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ते रहेगा या फिर प्रशासन इन स्तरों को रोकने के लिए जो कि कार्रवाई नहीं कर पाती, लेकिन इन पेड़ों को बचाकर पर्यावरण को बचाने की कोशिश जरूर करेगी। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। विठलवाड़ी पुलिस स्टेशन से मिली जानकारी के अनुसार एक मामूली धंधे के विवाद को लेकर सुरेश तराई नामक व्यक्ति को लोहे के पाइप से मारा गया। आइए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। विठलवाड़ी पुलिस स्टेशन के मिली जानकारी के अनुसार सुरेश तराई नामक व्यक्ति मानवली से मोटरसाइकिल पर अपने घर जा रहा था, जहां मनोज नायक, सुरेश नायक व विजय ने पान टपरी के धंधे के विवाद को लेकर बालाजी ज्वेलर के पास सुरेश के साथ गाली गलौज की व साथ ही साथ मारपीट भी किया। इस मौके पर मनोज नायक ने लोहे के पाइप से सुरेश के सर पर और मुंह पर भी मारा। इस मामले की पूरी तरीके से जांच पड़ताल कर रहे हैं पुलिस उप निरीक्षक KS गोपाल। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। थाने के वारी माता ज्वेलर में सेंधमारी करके 2.5 किलो सोना व 30 किलो चांदी की चोरी की घटना सामने आई है। थाने के एक ज्वेलर्स की दुकान में 2.5 किलो सोना और 30 किलो चांदी की डकैती। थाने के वर्तक नगर के शिवनगर इलाके में वारी माता ज्वेलर्स में रविवार दोपहर 2 से 2:30 बजे के बीच एक डकैती हुई। इस लूट से थाने में खलबली मच गई है। वर्तक नगर पुलिस ने घटना स्थल पर एक पंचनामा बनाया है और एक अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वारी माता ज्वेलर्स के मालिक ने अपनी बगल की दुकान को किराए पर दिया था। अधिक किराए के लालच में दुकान के मालिक पाटिल ने बिना किसी पूछताछ के दुकान किराए पर दे दिया। लुटेरों ने जाल बिछाया और मौका मिलते ही रविवार की दोपहर करीब 2:30 बजे ज्वेलर्स की दुकान से 2.5 किलो सोना और 30 किलो चांदी लूट ली। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। समाज सेवक राजेश टेकचंदानी के प्रयासों से सीरू चौक पर बहुत जल्द होगा शिव मंदिर, जिसका शिलान्यास किया गया ब्रह्म कुमारी के पुष्पा दीदी के हाथों से। ओम शांति। मैं नए साल में पहली बार इस एरिया में आई हूँ, तो सभी को पहले मैं नए साल की सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं दे रही हूँ। और ऐसा कहूँगी कि नए साल की जो शुरुआत है, जो हमें जीवन देने वाला जियदाता परमात्मा है, आज उसके मंदिर के नवनिर्माण का कार्य शुरू होने जा रहा है। परमात्मा शिव जो जिसकी छत्रछाया में सारी सृष्टि पल रही है, और आज उसकी प्रतिमा जहाँ पर स्थापित की जाएगी उसकी छत को और साथ साथ में मंदिर के निर्माण का कार्य शिव शंकर मंडली जो नवजीवन बैंक के सामने, चेलारा मार्केट के सामने, जिस एरिया में हमारे जितने भी व्यापारी भाई हैं, मैं आज देख रही हूँ कि आज मार्केट बंद नहीं है, परंतु इन्होंने अपने मन मंदिर में भोलेनाथ को ऐसे बसाया हुआ है कि राजेश भाई के पहुंचते ही सारी बाज़ार ऐसे यहाँ पर इकट्ठी हो रही जैसे सभी इंतज़ार कर रहे थे। तो जब मन में इतनी श्रद्धा और इतना प्यार है उस परमात्मा के लिए, तो हमारी यही शुभकामना है कि ये मंदिर का कार्य शिवरात्रि तक अवश्य ही बहुत ही सुंदर रीति से निर्विघ्न पूरा होगा, और फिर से शिवरात्रि पर इसी मंदिर के आसपास में बहुत ही सुंदर धूमधाम से सभी व्यापारी जोर से नगाड़ा बजाएंगे। और ये सारा श्रेय जाता है हमारे राजेश भाई को, जो बहुत ही एक्टिवली, कॉर्पोरेटर तो यहाँ पर शहर में और भी बहुत है, परंतु जहाँ तक मैंने देखती हूँ, वैसे मैं पहचानती तो इनको बहुत छोटेपन से थी,
क्योंकि जहाँ पर मैं रहती थी ये भी वहीं पर ही पड़ोस में रहते थे। मैं आश्रम पर आई तो ये भी आश्रम के पड़ोस में आए हैं। तो इनको बचपन से देखा है, बचपन में मैंने इनको खेल पाल कराया बचपन में, बहुत छोटेपन से। दिखने में तो आप देख ही रहे ना, बहुत सुंदर है। तो जब छोटे बच्चे बहुत सुंदर होते हैं तो हर एक को बहुत प्यारे लगते हैं। तो इन्हें मैं ले जाती थी अपने घर में और उनके साथ में ही खेल पाल करते थे। और आज मैं इनको जब देखती हूँ तो इस पद पर वो हैं और इनके मन में वो सेवा भाव भी है। मैं तो जहाँ तक देखती हूँ, इन्हें कोई भी कार्य बोले तो उसी दिन ही वो कार्य पूरा करते हैं। और शिवरात्रि तक आप सभी के सहयोग से ये मंदिर के निर्माण का कार्य भी ज़रूर पूरा होगा और हम सब शिवरात्रि पर परमात्मा का दर्शन इस मंदिर में सुंदर रीति से करेंगे। ओम शांति। आज आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आज हमारे ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विद्यालय की हमारी दीदी सोम दीदी, पुष्पा दीदी के आशीर्वाद से और हमारे शिवशंकर मंडली के सानिध्य से और जो हमारे व्यापारी हैं राजू, राधेश्याम, मुरारी भाई, जो यहाँ चेलाराम मार्केट की एसोसिएशन है और गजानन मार्केट की एसोसिएशन है, जो सारी एसोसिएशन के साथ मिलके आज ये जो शंकर भगवान के मंदिर का नवनिर्माण का कार्य हमने अपने हाथों में लिया है। तो ये कार्य हम यही चाहेंगे कि दीदी के आशीर्वाद से शिवरात्रि तक कैसे भी करके पूरा करें और वो पूरा नया मंदिर तैयार होके फिर सबको बुलाया जाएगा और अच्छा मेला लगाया जाएगा। आपसे सिर्फ मैं इतनी विनती करूँगा, इस शुभ कार्य के लिए इंद्र-सिंध बैंक में एक बैंक अकाउंट खुलवाया गया है, जिसके बैंक अकाउंट का नंबर आपको नीचे दिया गया है, स्प्लैश हो रहा है। जिस भी भाई बहन को शहर में, वार्ड में या किसी व्यापारी भाई को अपने तरफ से कुछ भी रकम डोनेट करना हो मंदिर निर्माण में, तो वो इस नंबर पे गुप्त दान कर सकते हैं। किसी को कोई रिसिप्ट नहीं मिलेगी। आपको 1 रुपया दान करना है, 100 रुपया करना है, 1000 रुपया करना है, जो आपकी इच्छा। आप उस नंबर पे अपना गुप्त दान ऑनलाइन करके, बैंकिंग करके या कैश डाल के कर सकते हैं। इतनी विनंती है। बाकी मंदिर का कार्य होता रहेगा, चलता रहेगा। अगर किसी को सहयोग करना है तो वो इस बैंक अकाउंट के नंबर पे सहयोग कर सकते हैं। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। ये खबर सुनकर तो आप सभी को जरूर ही गर्व होगा। हाल ही में अब्दुल कलाम इंटरनेशनल फाउंडेशन द्वारा कल्याण डोंबिवली के 10 छात्रों को सैटेलाइट बनाने के लिए चुना गया। सैटेलाइट बनाने के लिए कल्याण डोंबिवली के 10 छात्रों को चुना गया। कल्याण डोंबिवली नगर निगम के स्कूल के 10 छात्रों को भारत के अब्दुल कलाम इंटरनेशनल फाउंडेशन और स्पेस डॉन द्वारा आयोजित स्पेस रिसर्च पेलोड क्यूब्स चैलेंज 2021 के लिए चुना गया है और उनका प्रशिक्षण चल रहा है। ये छात्र 19 जनवरी को जयंतराव सावंत इंजीनियरिंग कॉलेज पुणे में आयोजित होने वाले उपग्रह निर्माण परियोजना में भाग लेंगे। उपग्रह बनाने से पहले छात्रों को इस बारे में जानकारी दी जाती है कि अंतरिक्ष अनुसंधान घन प्रकार का उपग्रह क्या है, इसके अलग अलग हिस्से क्या हैं, वे कैसे काम करते हैं आदि चीजें बताई जाएंगी। उपग्रह बनाने का काम विश्व स्तर पर दर्ज किया जाएगा और भाग लेने वाले छात्रों को प्रमाण पत्र दिया जाएगा और जल्द ही कल्याण डोंबिवली को एक उपग्रह के निर्माण में गर्व से नामित किया जाएगा। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। ठाणे के कोपरी पुल का काम सांसद राजन विचारे के नेतृत्व में अंतिम चरण पर है। आइए इस बारे में लेते अधिक जानकारी पुलिस उपायुक्त बाला साहेब पाटिल व साथ ही साथ कार्यकारिणी अभियंता से। मेरे ख्याल से 63 ईयर्स पहले ये ब्रिज का निर्माण PWD ने किया था। तभी की ये थाने की लोक संख्या और जो भी इस लोक संख्या के माध्यम से तभी वो ब्रिज बनाया था। लेकिन आज के तारीख में आपने देखा होगा कि ये ब्रिज MMRD ने 1995 में ये ब्रिज का के दोनों तरफ रास्ता रुंदीकरण किया था और ये जो रेलवे का ब्रिज होने के कारण इसकी मंजूरी नहीं मिलती थी। इसकी वजह से और PWD के पास उतना मतलब फंडिंग नहीं था। तभी MMRD को हमने 2018 साल का जो रेलवे ने इसके बारे में एक गंभीर बात सामने लाई थी कि ये ब्रिज जर्जर हुआ है, तो उसी वजह से हमने 2018 में MMRD के जो चीफ है मदान साहब, इनको हमने ये दिखाया तो उन्होंने अगले ही बजट में इसको 2019
2018 में 258 करोड़ का सैंक्शन किया। उसके बाद में ये काम शुरू होने के बाद आज जो गर्डर डालने का काम यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे 7 गर्डर आज हम लोग कर रहे हैं और फिर बाद में फरवरी एंड में ये दोनों ब्रिज जो तैयार हुए हैं वो हम लोग चालू करेंगे और बीच का जो एग्जिस्टिंग ब्रिज है उसका काम हम 1 साल में पूरा करके 2022 में इस ब्रिज को हम लोकार्पण करेंगे। गर्डर लॉन्चिंग के उपलक्ष्य में हमने पिछले 8 दिन में पूरा कोऑर्डिनेशन मीटिंग लिया है और हमने ये सोचा है कि मुंबई जाने वाले कितने व्हीकल्स होंगे, मुंबई से आने वाले कितने व्हीकल्स होंगे। इसी मुताबिक हमने 3 डाइवर्जन दिए हैं। ठाणा से मुंबई जाने के लिए, मुंबई से ठाणा आने के लिए 3 डाइवर्जन हमने दिए हैं। वो सभी डाइवर्जन पे अभी फ़िलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ट्रैफिक जाम नहीं है। हमारे लोग हर जगह पे वहाँ पे है, पॉइंट्स पे हैं और साइन बोर्ड्स, हमारा प्रोपोगंडा जो 8 दिन से चल रहा है उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छी तरह से आ रहा है। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। आप सभी दर्शकों ने गाड़ी चोरी करने की घटना, सोना चांदी चोरी करने की घटना तो सुनी ही होगी, लेकिन कभी क्या आप लोगों ने वायर्स चोरी करने की घटना सुनी है? हाल ही में हम सभी के सामने एक सीसीटीवी फुटेज आया है जहां दिन दहाड़े 2 महिलाएं एक दुकान से वायर चोरी कर रही है। इस सीसीटीवी फुटेज में देखकर तो लग रहा है इन दोनों महिलाओं को किसी का भी डर नहीं है। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। तो बस आज के लिए इतना ही। जाने से पहले आप सभी दर्शकों को इस बात से चौकन्ना करना है कि ऑनलाइन शॉपिंग या फिर ऑनलाइन डील करने से पहले सावधानी रखें, स्पेशली जब कोई कह रहा है कि मैं मिलिट्री से हूँ। इसी के साथ मैं लेती हूँ आप सभी से विदा। धन्यवाद।